अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं बना रही थी आज आलू मटर का सालन, फर्स्ट टाइम सीज़न का। तो मैंने एक कप घी लिया, उसको गरम कर लिया और 1 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया, इनको हल्का ब्राउन कर लिया। टमाटर और जो प्याज हैं मैंने उनको ग्राइंडर वाले जग में डाल के जस्ट 15 से 20 सेकंड ना इसको घुमा दिया कि जो प्याज और टमाटर हैं वो बिल्कुल पेस्ट नहीं किया, इनको हल्का सा मैंने दरदरा पीस लिया ताकि ये जब हम शोरबा बनाएं, अक्सर क्या होता है कि आलू मटर के सालन में जो प्याज होते हैं ना वो तैरने लग जाते हैं, वो वापस उसी शक्ल में आ जाते हैं और फिर खाते वक्त अच्छा नहीं लगता और जो ग्रेवी होती है ना वो गाढ़ी नहीं बनती। इसको मैंने अच्छे से भून लिया ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद तमाम स्पाइसेस, लहसुन हो गया, सॉरी कुटी लाल मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और धनिया और गरम मसाला, इनको मैंने अच्छे से डाल के भून लिया। और थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा, अगर सफ़ेद ज़ीरे को पहले ही जैसे हम लेते हैं उनको हल्का सा रोस्ट करें और उनको डंडे और कुंडी की मदद से हल्का हल्का ना उनको दरदरा सा पीस कर रख दें, तो इसके जो खाने में जो टेस्ट आता है ना, चार चांद लगा देता है। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए। ये सालन में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है और ये बहुत मज़े का सालन इससे बनता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बता दें कि आपके घर में आलू मटर का सालन किस तरह बनाया जाता है। मेरे बच्चों को मटर ज़्यादा पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने बिल्कुल इसमें थोड़े से मटर ऐड किए। मसाला बिल्कुल भून चुका है, देख लें आप लोग, दरदरा सा मसाला है, बिल्कुल पतला पेस्ट वाला मसाला नहीं है। और फिर मैंने इनको इसमें आलू और मटर एक साथ डाल के इनको 5 मिनट तेज़ आंच पे अच्छे से मैंने भून लिया। उसके बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर दिया। अगर हो सके तो पानी गर्म ऐड कर दें, तो जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो ज़रा जल्दी भी हो जाता है और टाइम की बचत भी होती है और सालन पकने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। और गैस की भी तो आप ख़ास तौर पे बचत करें, क्योंकि इसके बिल्स का जो नोटिफिकेशन है ना वो बहुत ही ज़ालिम आया हुआ है। और फिर थोड़ी सी मैंने इसमें मेथी डाल दी है हाथों की मदद से क्रश करके, और फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया और इनको गलने के लिए रख दिया। जब मटर और आलू गल गए तो मेरा सालन तैयार हो गया। इसकी ज़बरदस्त सी गाढ़ी सी और खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी मेथी की और सालन की, जिसकी कोई हद नहीं। ज़बरदस्त गाढ़ी सी मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, वीडियो को लाइक भी करते जाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय तो देना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।